हेलो गाइस वेलकम करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਔਨ ਕੈਂਪ ਪਾਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਲਾਈਨ ਫॉर ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕ ਪਬਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਊਦ ਦੀ ਉਸ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ में इंस्टाग्राम पेज चैनल ओरिजिनल वीडियो लिंक मिला था डिस्क्रिप्शन और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो उसको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बाकी यार बेनी वीडियो तो अल्लाह बात बात करेंगे लेट्स स्टार्ट द जैसे बलोचिस्तान के वहाँ पे जो उनसे वसाइल हैं उनसे फायदा उठाया जाता है। आज बलोचिस्तान के लोग भी जो उनसे वो प्रोटेस्ट सारे बलोचिस्तान के लोग जो हैं जो मसलन वहाँ से गैस निकलती है उससे महरूम है बहुत सारा इलाका। फिर अगर जहाँ से कोई चीज़ वो जो इस्तेफादा हासिल करते हैं दूसरे लोग तो जहाँ से वो निकलती है उनका पहला हक नहीं है, हक तो उनका पहला हक है। बलोचिस्तान में इंडिया ने बाकायदा अपना जो सालाना बजट है उसमें अरबों रुपए का फंड रखा हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों को उस फंड वो दे के तो वहाँ पर वो जो है लोगों को मतलब दहशतगर्दी वो अपना बलूचिस्तान में करवाता है, पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करवाता है और उसको मतलब वहाँ से लोग जो हैं वो बलोची कुछ लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में जाके पना लिए हुए बलोचिस्तान में क्यों अगर लेट्स सपोज इंडिया फंडिंग करता है बलोचिस्तान में क्यों बलोचिस्तान में इसलिए फंडिंग ये भी एक इशू नहीं है कि हम वहाँ पे राइट नहीं दे रहे और हमें ये लगता है कि भाई अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कोई अमेरिका करवाता है, कोई इंडिया करवाता है, कोई करवाता है। कहीं मतलब ये है कि अपनी गलती को या अपनी खामी को भी तो हमें देखने की जरूरत है। नहीं, तो डायरेक्टली आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट या गिलगित बल्तिस्तान की डायरेक्टली किसी जगह किसी मुल्क से मुआहिदा नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान ने जो आज़ाद भी तो देखें सर डायरेक्टली नहीं किया, वो भी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू और G20 की मीटिंग वहाँ पे हुई है, आपको शायद पता हो। देखिए G20 की मीटिंग भी नहीं की जा सकती, वो भी मुतनाज़े उसी तरह का मुतनाज़े इलाका है जिस तरह का आज़ाद कश्मीर मुतनाज़े इलाका है। मुतनाज़े इलाके में इंटरनेशनल डिस्प्यूट इलाके में इस तरह की मीटिंग हो नहीं सकती। वो तो उन्होंने की है ना, उन्होंने कहते हैं कि भाई क्या फिर वहाँ पे सी पैक के लिए गिलगित से रोड गुजर सकती है, ये चीज़ें फिर मतलब डिस्प्यूटेड एरिया तो नहीं। देखे ना सी पैक के लिए तो वो तो हमारी ज़रूरत है, मतलब उसमें वो हमारे इलाके कश्मीर से गुजर के पाकिस्तान से गुजर के जाती है तो वो डिस्प्यूटेड एरिया ना। अभी हम कह रहे हैं G20 की मीटिंग नहीं कर सकते और इधर जो हम रोड गुजार नहीं, रोड का तो कोई मसला नहीं ना। आप डेवलप कैसे करेंगे भाई? हम कश्मीरी जो हैं हम तो यही कहेंगे ना कि हम तो 75-76 साल से इंडिया के साथ लड़ नहीं रहे। 10 लाख फौज जो है वो मकबूजा कश्मीर में तैनात नहीं की हुई। उनकी टोटल आर्मी कितनी है? उनकी टोटल आर्मी 12-13 लाख। 10 लाख फौज जो है वो सारी कश्मीर के जी वो कश्मीर के बॉर्डर पर 6.5 लाख लोग कश्मीरी आज तक शहीद हो चुके हुए और उनने सिलेंडर नहीं किया। ये कोई मामूली बात है? 10 लाख फौज की आपने बात की, आपको लगता है वाकई में 10 लाख यानी उनकी टोटल आर्मी 14 लाख ऑलमोस्ट। हर कश्मीरी के ऊपर एक कश्मीरी के ऊपर मेरा हाल 40-50 इंडियन फौजी तैनात है। ये कर रहे हैं आप, यही है बावजूद जो है उसके बावजूद एक कश्मीरी के ऊपर 40 उसके बावजूद कश्मीरी जो सिलेंडर किया। कश्मीरी जो है वो मक्का मौज़मा मदीना मुनव्वरा के बाद अगर किसी सरजमीन को मुकद्दस समझते हैं तो वो पाकिस्तान की सरजमीन है। सर मैंने हमने अपने किरदार से साबित किया है। एज ए स्टूडेंट एज ए यूट्यूबर मैंने भी कश्मीर का विजिट किया, मुजफ्फराबाद और ये सारे एरियाज मैंने विजिट किया। यूथ जो सी है वहाँ की खास तौर पे वो ये कहती है भाई पाकिस्तानियों को हम मतलब नफरत नहीं करते लेकिन सिर्फ हम साया समझते हैं। हम अपनी आज़ाद रियासत अलहदा से यानी पाकिस्तान के साथ नहीं, जो यहाँ पे नारा लगाया जाता है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं हम इस नारे को नहीं मानते। वो परसेंटेज है। पाकिस्तान बनने से 26 रोज कबल कश्मीरियों ने मुत्तफिका तौर पर श्रीनगर पर करारदाद मंजूर करके तो उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। क्या हम पाकिस्तान के साथ शामिल हुए? उन्होंने जाके साइन इंडिया के साथ किए। ये तो हम ये अलग सी बात है। जब उन्होंने दफा 370 और 35 से जब खत्म की तो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, OIC का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। आपने बोला जी भाई यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए था जब आर्टिकल 370 हटा, उसके अलावा OIC के पास जाना चाहिए था। मुझे बताइए जो जंगों की बात करते हैं, मेरा पॉइंट ये है क्या वो हम यूनाइटेड नेशन से पूछ के करते हैं? वो तो हम ऐसे कर देते हैं और जब वो कुछ करते हैं तब हम कहते हैं जी यूनाइटेड नेशन करे। इसका मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाया। हमने पाकिस्तान ने कब किसी के साथ जंग की है? नहीं तो फिर ये हम स्टेटमेंट और 3 जंगे पहले कर नहीं चुके कश्मीर के नाम? भाई
इंडिया ने जारियत की या उसके जवाब ने पाकिस्तान में आपने दफाई उसकी बुनियाद पे की है? कारगिल वार भी आप यही जी, कारगिल वार में जरूर किया था, उन्होंने पेशकदमी की थी, है जरूर ठीक बात कही है आपने, लेकिन वो पेशकदमी भी अमेरिका के कहने के ऊपर रोकी थी उस जर्नैल ने, वो जो मुक्का दिखाता था, वो भी अमेरिकी सदर के कहने पे उसने वहां से विड्रॉ की थी आर्मी। और मजेदारी बात अगर यह है, अमेरिका ना कहता, देखें, इन्वॉल्वमेंट ना करता तो क्या कश्मीर ले लेना था? चंद घंटे अगर इनको मिल जाते ये, तो इंडिया जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आए दिन हमें यूएस के विजिट पे नजर आते हैं। अभी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूएस के विजिट पे हैं और कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया को, मतलब ये कि न्यूक्लियर जो वार के हवाले से एक थ्रेट किया था, जिस पर इंडिया की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया है। कश्मीर के हवाले से ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर आज बात करेंगे। और हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ये एक्स एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रियासत के जो एक्स एडवाइज़र हैं, और इनका नाम है सैयद, सर अपना नाम बताइए। सैयद नसीबुल्लाह गर्देदी। सैयद नसीबुल्लाह गर्देदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बात सर, सर आज आपके साथ बात करके एक तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान में यानी लाहौर में, कराची में बैठ के हम बहुत सी बातें सुनते हैं, नारे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो शायद आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता होगा, क्योंकि आप कश्मीर में रहते हैं। पाकिस्तान साइड कश्मीर भी और इंडिया साइड कश्मीर भी। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो इस टाइम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जाके वहाँ पे स्टेटमेंट दी कि हम 300 जंगें लड़ लेंगे कश्मीर के लिए, ये कर देंगे वो कर देंगे इंडिया के साथ। फिर यूनाइटेड नेशन में भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई। क्या कहना चाहेंगे, अमेरिका हमारे मतलब मसलों का हल निकाल सकता है और कश्मीर के हवाले से खास? देखिए जी, बात यह है कि अगर रिकॉर्ड की बुनियाद पे बात करें तो अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। उसका पूरा यानी साबका रिकॉर्ड भी उठा के देख लें, और अभी मौजूदा जो सूरत हाल है जो इसराइल कर रहा है कि 20,000 लोगों को, मासूम लोगों को उसने कत्लेआम किया है, खरबों रुपए की उसने उनकी जायदादें तबाह बर्बाद की हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा जो है, देखें, ये लीग ऑफ नेशन थी, और जो इसी वजह से ये टूट गई थी कि ये इसका दोहरा मेयार था। 1944 में ये ख़त्म हो गई थी, इसको दोबारा से अक़वाम मुत्तहिदा इसका नाम रखा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसका नाम रखा गया अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन। और वो इक्वल स्टेटस है पूरी दुनिया के जितने मेंबर ममालिक हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने हमेशा दोहरा मेयार कायम किया। इसराइल ने जो अभी रिसेंट जो आपके सामने है, जो अक्टूबर से अब तक जो उन्होंने 20,000 मासूम लोगों का कत्लेआम किया है, और अस्पतालों को भी माफ़ नहीं किया, मतलब वो जगह जो पनाह गाहें थी वो भी नहीं छोड़ी, और उनकी खरबों रुपए की जो इमलाक जो थी वो तबाह बर्बाद कर दी। और अक़वाम मुत्तहिदा अभी जो है, मेरा हाल कोई 1 हफ्ता हो गया कि वहाँ पर वोटिंग नहीं करवा सकी, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो अपना USA जो है वो बदमाशी कर रहा है, वो लोगों को प्रेशराइज करता है कि आप वोटिंग मत करो। और जंगबंदी के हवाले से सर, वैसे वोटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान 153 कंट्रीज ने जंगबंदी के हक में, पाकिस्तान ने भी और इवन इंडिया ने भी जंगबंदी के हक में वोट दिया, लेकिन अमेरिका ने ये बोला कि भाई हम वीटो किया कि हम जंगबंदी नहीं अभी होने देंगे। ना, 5 ताकतें हैं ना वीटो की, तो अगर उनको मतलब आपने वो इख्तियार दिया हुआ है तो उसमें से कोई एक भी वीटो कर देगा तो आप चल नहीं सकते, डिसीजन हो नहीं सकता। ये देखे ना, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि कोई आज इस यानी तरक्की याफ्ता दौर में अभी जो कुछ वहाँ पर इसराइल जो कुछ मासूम लोगों के साथ कर रहा है, वो इंडिया जो है वो अपना मकबूजा कश्मीर में 75 सालों से कर रहा है। और मज़ेदारी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं 13 जनवरी सन 1948 और 13 अगस्त सन 1948, 5 जनवरी सन 1949 की जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें, उसमें यह तय हुआ है कि कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ खुद अरादियत दिया जाना है। वो अपनी मर्ज़ी से इस बात का फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होते हैं या हिंदुस्तान के साथ, और अक़वाम मुत्तहिदा उस पर अमल दरामद नहीं करवा सका।
अब 75 साल गुजर गए हुए। अच्छा, एक तो इस बात पे भी आएंगे, इसराइल की बात या फ़लस्तीन और गज़ा की बात बाद में करेंगे, पहले अपने घर की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आपने जो यूनाइटेड नेशन के इस हवाले से बात की है कि भाई खुद हक़ खुदरातियत देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये भी आता है कि भाई पहले पाकिस्तान साइड के से जो कश्मीर के जो आर्मी है वो कम की जाए, हटाई जाए, उसके बाद ही वोटिंग हो सकती है। तो क्या हम भी फिर वो बात मानते हैं? नहीं, देखिए बात ये है कि ये तो बात तय है कि अक़वाम मुत्तहिदा के उसके जो चार्टर पर सबसे पुराना हाल तलब जो करारदादें हैं वो कश्मीर की करारदादें, उसके बाद किसी मुल्क की होंगी। मैंने जैसे आपको बताया कि 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 की जो करारदादें हैं सलामती कौंसिल की, उस केस को हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू लेके गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, वो लेके गया था वहाँ पर, और उसकी बुनियाद पर वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने वो करारदादें मंजूर हुई थी। और आज 75 साल गुजरने को हैं जो वहाँ पर उनने रायशुमारी नहीं करवाई। अच्छा सर, अगर थोड़ा सा हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, आप क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रियासत की गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, एडवाइज़र रहे हैं, मुझे बताएं यहाँ पे हमारी साइड पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, और वहाँ पे कितने हैं? हम सोशल मीडिया पे देखते हैं आए दिन, वहाँ पे कभी यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कभी सऊदीया इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे मॉल्स बनाए जा रहे हैं, और फिर दूसरे साइड पे हम अगर देखते हैं तो OIC, आपको नहीं लगता कि भाई हमारे यहाँ पे कोई सऊदीया या यूएई ने इन्वेस्टमेंट किया? आप तो बेहतर बता सकते हैं। नहीं, देखे ना, डायरेक्टली चूँकि आज़ाद कश्मीर जो है वो बेसिकली मुतनाज़ इलाका है, और वहाँ पर डायरेक्टली जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो किसी मुल्क से एड नहीं ले सकती। जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो एड लेनी होती है वो बदरिया पाकिस्तान ले होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल इसको कह सकते हैं, और इसकी मतलब दफाई और दफा खारजा और दाखिला जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का वो पाकिस्तान के पास है। वो कश्मीर अकोपाई नहीं, ये जो आज़ाद कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है, इस इलाके की हुकूमतों के ये तीनों महकमे जो है, खारजा, दफा और अपना ये पाकिस्तान के पास है, डिफेंस भी पाकिस्तान के पास है। तो डायरेक्टली आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट या गिलगित बल्तिस्तान की डायरेक्टली किसी जगह किसी मुल्क से मुआहिदा नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान ने जो आज़ाद भी तो देखें सर, डायरेक्टली नहीं किया, वो भी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और G20 की मीटिंग वहाँ पे हुई है, आपको शायद पता हो। देखिए, G20 की मीटिंग भी नहीं की जा सकती, वो भी मुतनाज़े उसी तरह का मुतनाज़े इलाका है जिस तरह का आज़ाद कश्मीर मुतनाज़े इलाका है। मुतनाज़े इलाके में, इंटरनेशनल डिस्प्यूटी इलाके में इस तरह की मीटिंग हो नहीं सकती। वो तो उन्होंने की है ना, उन्होंने कहते हैं कि भाई क्या फिर वहाँ पे CPEC के लिए गिलगित से रोड गुजर सकती है, ये चीज़ें फिर मतलब डिस्प्यूटेड एरिया है तो नहीं। देखे ना, CPEC के लिए तो वो तो हमारी ज़रूरत है, मतलब उसमें वो हमारे इलाके कश्मीर से गुजर के पाकिस्तान से गुजर के जाती है, तो वो डिस्प्यूटेड एरिया ना। अभी हम कह रहे हैं G20 की मीटिंग नहीं कर सकते, और इधर जो हम रोड गुजार नहीं, रोड का तो कोई मसला नहीं ना। आप डेवलप कैसे करेंगे अगर आप इस तरह का कोई अपने वो स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे? तो आप तो हमारे साथ ज्यादती करेंगे। वो रोड वहाँ से गुजर के जाएगी तो वो इलाके भी तरक्की करेंगे, वो नए इस मतलब उसमें शामिल होंगे। ये तो कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट आ जाती है ना उसमें, जैसे चाइना की देखे ना, ये जो ज़ेरे मैंने जैसे पहले बताया कि ये 3-4 महकमे जो हैं वो पाकिस्तान के ज़ेरे मतलब कंट्रोल है, ये कोई ज़बरदस्ती कब्जा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका इख्तियार दिया हुआ है पाकिस्तान को। इसी तरह कुछ दिन पहले ये भी खबर थी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर कोटली से खास तौर पे जो सा वहाँ के लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए। आप इस खबर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई बिजली यहाँ से बनती है, डैम यहाँ पे मतलब क्या नाम लेते हैं मौजूद है, और हमें जो सा एक तो टैक्स पे ऊपर जो सा वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है और कोई राहत नहीं दी जाए। मैं बताता हूँ आप। देखिए जी, गुजारिश ये है कि वो एक जज्बाती फैसला ज़रूर था, वो खंबे को खुदारा खासा नफरत की बुनियाद पर नहीं। वो तो पाकिस्तान में आए रोज़ मतलब जो प्रोटेस्ट होता है कि अभी जो है इन्होंने बिजली अभी बढ़ाई है, तो मेरा मतलब है यहाँ भी रोज़ प्रोटेस्ट होते हैं। तो वो उनका अब ये कम लोगों को पता है कि ये मंगला डैम जो है ये आज़ाद कश्मीर में वाक़ है। इसका जो स्पिल वे है, जो पानी जो गिरता है वो पाकिस्तान में गिरता है, लेकिन इसका सारा जो डैम है वो आज़ाद कश्मीर में है। और कुछ उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए। मज़ेदारी बात यह है कि पाकिस्तान के जितने जो 5
6 जो दरिया हैं, ये जो पाकिस्तान को सैराब करते हैं, ये सारा जो पानी जो है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बह के आता है, जो पाकिस्तान को सैराब करता है। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਐਸੇ ਐਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਹਾਰੇ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।